हेलो दोस्तों, मैं हूँ विश्वा और आज हम बात करने वाले हैं थैंक्स गिविंग मूवी के बारे में। इस वीडियो में मूवी के बारे में काफ़ी सारे स्पॉयलर्स हैं और इस मूवी में काफ़ी सारे खतरनाक दृश्य दिखाए गए हैं, तो कमज़ोर दिल वाले ये मूवी ना देखें। तो बात करते हैं मूवी के बारे में। अमेरिका के एक बड़े शहर में थॉमस नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन रहता है। थॉमस का एक राइट मार्ट नाम का स्टोर है। थैंक्स गिविंग अमेरिका का एक बड़ा हॉलीडे है और उसी दिन थॉमस ने अपने स्टोर में सेल लगाई होती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग उसके स्टोर के बाहर खड़े हो जाते हैं और स्टोर खोलने के लिए कहते हैं। काफ़ी सारी भीड़ जमा हो गई होती है। थॉमस की एक बेटी है जेसिका और उसके दोस्त हॉलीडे के दिन बाहर घूमने के लिए जाते हैं और वो वहीं स्टोर पर आ जाता है जहाँ बहुत सी भीड़ जमा हो गई है। वैसे तो किसी को अंदर नहीं जाने देते हैं, लेकिन ये स्टोर जेसिका के पापा का होता है, इसीलिए जेसिका और उसके दोस्तों को अंदर जाने दिया जाता है। जेसिका के दोस्त बाहर खड़े लोगों को चिढ़ाते हैं, जिससे भीड़ काबू में नहीं रहती है और लोग ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। इसी अफड़ा तफड़ी में कई लोग गिर भी जाते हैं। इसी भगदड़ में स्टोर के सिक्योरिटी गार्ड की भी मौत हो जाती है। स्टोर में भी लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं और सेल वाली चीज़ें कम है, इसलिए स्टोर में भी कई लोग नीचे गिर जाते हैं और घायल हो जाते हैं और कई लोगों की मौत भी हो जाती है। उसमें से हमें एक लेडी दिखाई जाती है, अमांडा, जो भी मर जाती है, जिसका बॉयफ्रेंड एरिक है, एक पुलिस वाला। जेसिका के बॉयफ्रेंड बॉबी का भी हाथ मुड़ जाता है इसी भगदड़ में। अब कहानी आती है 1 साल बाद। थॉमस अपने स्टोर में हुई भगदड़ की वजह से बदनाम हो चुका होता है, लेकिन वो नए स्कूल्स, कॉलेजेस, गार्डन्स बना के अपनी बदनामी को छुपाने की कोशिश करता है। अब हमें जेसिका और उसके फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं। जेसिका का बॉयफ्रेंड बॉबी अब उससे अलग हो चुका है और उसका नया बॉयफ्रेंड बन चुका है, जो कि है रायन। अब हमें शहर की एक रेस्टोरेंट दिखाई जाती है, जिसकी मालकिन होती है उस दिन उस स्टोर में धक्का मुक्की करने वाली एक लेडी। उसको एक मास्क मैन वाला आदमी रात में आकर मार देता है, बहुत ख़तरनाक तरीके से मारता है। उसने जॉन कार्वर का मास्क पहना है और एक बड़ी सी टोपी भी पहनी हुई है। वो उस लेडी की बॉडी को राइट मार्ट के बाहर ही लटका देता है। जॉन कार्वर जेसिका और उसके दोस्तों को सोशल मीडिया में एक पोस्ट में टैग करता है। उस लेडी के मरने के बारे में छानबीन होती है। सीसीटीवी कैमरा में एक मास्क मैन दिखाई देता है। पुलिस जेस और उसके साथ कई लोगों को इसके बारे में पूछने के लिए बुलाती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता है। बॉबी जेस को मिलने आता है। जेस जेसिका का निकनेम है। जेस कहती है कि कैथलीन ने उस रात की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी है, लेकिन उसके डैड के ऑफिस में एक बैकअप सिस्टम है, उसमें शायद कुछ मिल जाए। फिर हमें एक मोटे आदमी का घर दिखाया जाता है, जिसका पासपोर्ट गुम जाता है और वो उसे ढूंढ रहा है। तभी वहाँ मास्क मैन आ जाता है और उसको भी मार देता है और वो उसका सिर काटकर अपने साथ ले जाता है। वो जिन लोगों को मारता है उनकी बॉडी का एक पार्ट अपने साथ ले जाता है और अपने घर पर डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा करता है। दूसरी तरफ जेस चुपके से अपने डैड के ऑफिस में से वो सीसीटीवी फुटेज देखती है, तो वो देखती है कि रायन और डग उस रात जिस रात भगदड़ मची थी, उस रात दोनों बात करते हुए दिखाई देते हैं। डग, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो मर चुका है। जेस बॉबी को मिलकर ये बातें बताती है और अपने सारे दोस्तों को भी ये सारी बातें बताती है। सब लोग रायन को ही दोषी मानते हैं। अब हमें एक जिम दिखाया जाता है। जिम के ऑनर को एक लड़की बुलाती है जो उसकी गर्लफ्रेंड है। वो दोनों अकेले में मस्ती कर रहे होते हैं, तभी वहाँ मास्क मैन आ जाता है और जिम ऑनर को मार देता है और उस लड़की को भी मार देता है। अब हमें बेसबॉल फील्ड दिखाया जाता है, जहाँ जेसिका और उसके 2 दोस्त होते हैं। वहाँ पर वो मास्क मैन भी आ जाता है और उन दोनों को मार देता है, जेस के दोनों दोस्तों को। जेस जब उन दोनों को ढूंढने के लिए उनके पीछे पीछे जाती है, तो वो जेस के पीछे पड़ता है उसको मारने के लिए। जेस छुप जाती है पहले तो, फिर जैसे तैसे करके वो वहाँ से निकल जाती है मास्क मैन से बच के और बाहर आ जाती है।
फिर पुलिस वाले उसकी पूछताछ करते हैं कि क्या हुआ था। तभी वहाँ बॉबी और रायन आ जाते हैं। बॉबी रायन पर इल्ज़ाम लगाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। जैस उन दोनों को छुड़वाती है और फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को स्कूबा और जैस जेकब और उसके बॉस मैककार्टी से मिलने जाते हैं। वो दोनों मैककार्टी से गन लेते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। अब वो मास्कमैन जैस की फ्रेंड यूलिया के घर जाता है उसको मारने के लिए। सबसे पहले वो सिक्योरिटी को मार देता है और फिर उसके डैड को भी मार देता है। उस समय यूलिया जैस और स्कूबा से ही वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। तभी वहाँ मास्कमैन आ जाता है और उसको मारने की कोशिश करता है। स्कूबा और जैस फटाफट से यूलिया के घर पहुँच जाते हैं। स्कूबा मास्कमैन पर गोली चलाने की कोशिश करता है लेकिन गन तो लॉक होती है, इसीलिए गोली नहीं चलती है और वो मास्कमैन यूलिया को मारकर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस वाले और दूसरे सारे लोग जैस के घर पर इकट्ठा होते हैं और प्लान बनाते हैं। कैथलीन जो जैस की सौतेली माँ है वो पहले तो इन सब के लिए मना करती है, फिर मान जाती है। दूसरे दिन परेड निकलने से पहले सभी लोग तैयार हो जाते हैं। मैककार्टी जैस को गुड लक के लिए अपने डैड की एक पुरानी रिंग देता है। फिर परेड निकलना स्टार्ट होता है और मास्कमैन आ जाता है। सबसे पहले वो एक आदमी को मार देता है और फिर सारी जगह पर धुआं फैला देता है। अफरा तफड़ी में लोग भागने लगते हैं। एक पुलिस वाले की भी मौत हो जाती है और 2-3 और लोगों की भी मौत हो जाती है। मास्कमैन ने अपना मास्क इस बार बदल दिया है। उसने जॉन कार्वर का नहीं बल्कि एक जोकर का मास्क पहना हुआ है। वो उन सबको बेहोश कर एक जगह पर ले आता है। वो सबसे पहले कैथलीन को मारने की तैयारी करता है। वो कैथलीन पर सारी पिज़्ज़ा सीजनिंग डालता है। तभी कैथलीन को धीरे धीरे होश आने लगता है। कैथलीन चुपके से छुप जाती है और भागने की कोशिश करती है। वो थोड़ी देर के लिए तो छुपने में कामयाब होती है, लेकिन आखिर में तो मास्कमैन उसे ढूंढ ही लेता है। फिर मास्कमैन उसको पकड़कर उसको बेहोश कर एक ओवन में डाल देता है बेक करने के लिए, और ऐसे कैथलीन की दर्दनाक मौत होती है। दूसरी तरफ सारे पुलिस वाले परेशान होते हैं। उन्हें लगता है कि ये काम एक्स मिलिट्री मैन का है, क्योंकि ऐसी तरकीब तो एक एक्स मिलिट्री मैन ही लगा सकता है। तभी मास्कमैन लाइव स्ट्रीमिंग पर आता है। पुलिस वाले उसकी लाइव लोकेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हें कॉटेज पार्क की लोकेशन मिलती है। पुलिस वाले वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं होता है। पुलिस वाले फिर पार्क की टनल में जाते हैं, लेकिन वहाँ एक फ़ोन और एक मॉनिटर के सिवाय कुछ भी नहीं होता है। मॉनिटर पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है और उसका रिकॉर्डिंग फ़ोन के थ्रू किया जा रहा है, जिसकी वजह से लाइव लोकेशन ये दिखा रही थी। इस तरह वो मास्कमैन पुलिस वालों को बेवकूफ़ बनाता है। दूसरी तरफ जेसिका को होश आने लगता है तो वो देखती है कि टेबल की चारों तरफ सारे लोग को बांध दिया गया है। मास्कमैन वहाँ आता है और वो सबके गुनाह बताता है। जब उस मॉल में भगदड़ मची थी तब एविन उस घटना का वीडियो बना रहा था, लेकिन किसी को बचा नहीं रहा था और भगदड़ को रोकने की भी कोशिश नहीं कर रहा था, इसीलिए वो एविन को मार देता है। मास्कमैन कहता है कि मैंने जिन सबको लालची थी, लेकिन तुम सब तो स्पेशल हो, तुम सब लोगों ने तो इस घटना का मज़ा लिया था। तभी जेसिका अपने हाथों में फील करती है कि मैककार्टी ने जो रिंग दी थी उसमें से तो चाकू निकल रहा है। वो धीरे धीरे अपनी रस्सी काट लेती है और वो चाकू स्कूबा को दे देती है। स्कूबा भी धीरे धीरे अपनी रस्सी काट लेता है। वो और स्कूबा जैसे ही रस्सी कटती है दोनों भागने लगते हैं। जैस तो जंगल में भागने में कामयाब होती है। मास्कमैन स्कूबा को पकड़ लेता है और उसको घायल कर देता है, लेकिन वो पहले जेसिका को पकड़ना चाहता है, इसीलिए वो जेसिका के पीछे भागता है। जेसिका थोड़े दूर भागकर देखती है एक पुलिस वाले की कार। वहाँ पर एक पुलिस वाला बेहोश गिरा है। वो और कोई नहीं, एरिक है। वो एरिक की गन लेती है और अंदर जाती है, जहाँ उसको बॉबी दिखता है। बॉबी उस जॉन कार्वर का मास्क उतारता है तो जेसिका को लगता है कि ये मास्कमैन और कोई नहीं बल्कि बॉबी है। तभी वहाँ पीछे से एरिक आ जाता है। एरिक कहता है कि तुम बाहर जाओ, मैं इसे मार देता हूँ। जेसिका बाहर आ जाती है। अंदर से गोलियां चलने की आवाज़ आती है और वो पुलिस वाला एरिक बाहर आकर कहता है कि मैंने बॉबी को मार दिया है। फिर सारे पुलिस वाले इकट्ठा होते हैं और जेस से पूछताछ करते हैं। तभी वहाँ एरिक भी आ जाता है। जेसिका अचानक से एरिक के जूतों पर देखती है तो उसको जंगल का वो पौधा दिखाई देता है जहाँ से वो भाग कर आई है, मतलब कि असली कातिल एरिक है। एरिक को भी पता चल जाता है कि जेसिका सब जान चुकी है।
एरिक जेसिका को बताता है कि मैंने बॉबी को पहले ड्रग्स दिए, फिर उसको जॉन कार्वर के कपड़े और मास्क पहनाकर कार की डिक्की में छोड़ दिया ताकि जॉन कार्वर की कहानी ख़त्म हो जाए और सारा इल्ज़ाम बॉबी पर आ जाए। लेकिन वो वहाँ से भाग गया। फिर तुम आ गई और तुमने मुझे बता दिया कि बॉबी कहाँ है। जेसिका पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया, तो वो कहता है कि उस रात को मैंने भी कोई अपना खोया था। अमांडा जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो इसी दिन भगदड़ में मारी गई, इसीलिए मैं ये सब कर रहा था। और वो कहता है कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तभी जेसिका फ़ोन दिखाती है और कहती है कि मैंने लाइव स्ट्रीमिंग पहले ही चालू कर दिया था, अब तुम्हारी कहानी सबको पता है। एरिक जेसिका को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ बॉबी आता है और वो दोनों भाग जाते हैं। एरिक भी उनके पीछे पीछे जाता है। सब लोग गोडाउन में आ जाते हैं। एरिक जेसिका को मारने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन जेसिका बच जाती है। आखिर में जेसिका एक बलून में गैस भरती है और उसके पास एक ब्रेसलेट होता है जो उसकी माँ का होता है। उसकी मदद से वो गैस वाले बलून पर निशाना लगाती है। बलून फट जाता है और सारे गोडाउन में आग लग जाती है और एरिक वहीं मर जाता है। इसका मतलब कि रायन किलर नहीं था और इस तरह जेस और बॉबी दोनों बच जाते हैं। इसी तरह कहानी यही ख़त्म होती है, एक हैप्पी एंडिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।